बच्चे लोग जन्मदिन मनाते हैं किसके लिए?
गिफ्ट के लिए। थोड़े से बड़े हो जाते हैं तब जन्मदिन मनाते हैं, किसके लिए? अपने मित्रों को अपने घर पर इनवाइट करने का चांस मिलते हैं। आपका अनुभव कुछ और हो सकता है। मेरे बच्चे जन्मदिन मनाते हैं तो छोटे का तो यह है कि 3-4 बार मनाइए, गिफ्ट मिलेगा। बड़ा मनाता है तो कहता है पिताजी कार्यक्रम को थोड़ा सा बड़ा करें, क्योंकि मैंने अपने बहुत से दोस्त बुला रखे हैं। तो बड़े, थोड़े बड़े मतलब 18 से नीचे जो बच्चे अपना जन्मदिन मनाते हैं वो ज़्यादातर अपने दोस्तों को इनवाइट करने के उद्देश्य से जन्मदिन मनाते हैं। जब कोई व्यक्ति 18 साल से बाहर वाले जन्मदिन मनाते हैं तब का सोच के मनाते हैं, कई बार तो कुछ सोचते हैं, बस मनाते हैं। और इसलिए मनाते क्योंकि मनाया जाता है। अगर हमारे जैसे किसी व्यक्ति को वहाँ पर बुला लिया जाए तो उनसे पूछता हूँ क्यों मनाया। और मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप भी जो कार्य करें सबसे पहले क्वेश्चन मार्क। क्यों? संसार में जो कुछ भी काम करो क्वेश्चन मार्क तो जरूर रखना, प्रश्न तो जरूर रखना। प्रश्न मरेगा तो ज्ञान मरेगा। हम लोग ईश्वर ज्ञान सरस्वती का बोधोत्सव मनाते हैं। वो जो शिवरात्रि थी वो बोध हुआ था क्या ऋषि को? शिवरात्रि के दिन ऋषि को बोध हुआ था कि मूर्ति पूजा के प्रति शंका पैदा हुई? फिर उसको हम लोग बोध दिवस को मनाते हैं। ये मत कहना कि नहीं मनाना चाहिए, मनाना ही चाहिए। और इसलिए मनाना चाहिए क्योंकि जिज्ञासा ज्ञान की पहली सीढ़ी है। अगर प्रश्न ही नहीं है तो फिर कुछ पैदा होने वाला नहीं। प्रश्न नहीं पैदा होता तो कोयला जला करके पानी डालने से, भाप से इतने बड़े बड़े संयंत्र चल सकते हैं, सोच कहाँ से पैदा हो? बहुत मुश्किल हो। जिसके जिसके जीवन में प्रश्न नहीं जान लेना उसका जीवन कुछ बढ़िया नहीं। इसलिए प्रश्न ही वास्तव में बोध का कार्य है। बोध दिवस उसी दिन मनाना जिस दिन प्रश्न पैदा होगा। अब जिनका प्रश्न मर जाए जान लेना उनके बोध दिवस को भी आने वाला ही नहीं। अगर हम जन्मदिन मनाते हैं उसका भी कारण जरूर करना, क्यों मनाया, उद्देश्य क्या है, क्यों मना रहे हैं। मेरे विचार से जन्मदिन बजट का दिन है। मेरे हिसाब से जन्मदिन जो है वो बजट का दिन। जब तक मैं शरीर में हूँ, जब तक मेरा शरीर है, तब तक जन्मदिन मनाने का उद्देश्य क्या है, बजट। मैंने अपने अमूल्य जीवन के जो अमूल्य क्षण व्यतीत किए हैं, उन अमूल्य क्षणों से मुझे कुछ प्राप्त भी हुआ है कि मैंने खाली व्यय ही किया है। जो मेरे जीवन की मंजिल है, जो मेरे जीवन की धारा है, उस धारा की ओर मेरे कदम कितने बढ़े हैं और अगले वर्ष तक आगे के 364 दिन में कितने बढ़ेंगे। जैसे सरकार अपना बजट प्रस्तुत करती है, इतना हमने व्यय किया, अब आगे इतना व्यय करेंगे। अगर ये बजट बना करके अपने जीवन के लक्ष्य की ओर चले तो चाहे वो भौतिक बजट हो, चाहे वो आध्यात्मिक बजट हो। और मैं तो सोचता हूँ कि आध्यात्मिक बजट अधिक महत्वपूर्ण। मेरी आत्मिक उन्नति कितनी हुई, मैंने अपना स्वाध्याय कितना बढ़ाया, मैं कितनी देर तक निश्चल बैठ सकता हूँ, मैं कितनी देर तक परमात्मा का स्मरण कर सकता हूँ, मेरे मस्तिष्क में कितना परमात्मा का ज्ञान समाहित हुआ, मैंने कितने वेद मंत्रों की सूची बना करके अपने अंदर प्रस्तुत कर लिया। जब मैं इस भाव से अपना जन्मदिन मनाता हूँ तो जन्मदिन मनाना सार्थक है। और अगर यूं ही मनाते हैं केक काटने के लिए, मोमबत्ती बुझाने के लिए, दोस्तों को इनवाइट करने के लिए, गिफ्ट लेने के लिए, तो फिर मनाइए न मनाइए कोई विशेष फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब तक शरीर है तब तक जन्मदिन मनाते हैं बजट के लिए, लेकिन जब शरीर नहीं होता, दूसरे लोग जन्मदिन मनाते हैं, तब क्या उद्देश्य होता है? 8,69,115 वर्ष व्यतीत हो गए।
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्मदिन हम आज भी मनाते हैं। कम से कम इतना बोल रहा हूँ, संख्या हो सकता है कुछ और ज्यादा, क्योंकि 8,64,000 वर्ष का द्वापर और 5,115 वर्षों का कलयुग, इतना तो व्यतीत हो गया। इससे पहले वाले त्रेता में श्री राम थे, तो 8,64,000 और 5,115 मैंने 8,69,115 वर्ष कम से कम पहले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इस धरती पर थे। आज भी हम उनका जन्मदिन मनाते हैं। उद्देश्य आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया। अच्छा, जब कोई व्यक्ति नहीं होता है तो उसका पुण्य दिवस मनाते हैं, तब क्या उद्देश्य होता है? जो जन्मदिन का उद्देश्य होता है वही पुण्य दिवस का भी उद्देश्य होता है। शरीर के छूट जाने के बाद जन्मदिन या पुण्य स्मृति दिन दोनों के मनाने का उद्देश्य एक है। जब तक शरीर है तब तक तो मनाने का उद्देश्य बजट, लेकिन शरीर के छूट जाने के बाद चाहे पुण्य दिवस मनाइए चाहे जयंती मनाइए, दोनों का उद्देश्य एक ही है। और वो उद्देश्य यह है कि उन्होंने जिस मापदंड को समाज में स्थापित किया, जो विरासत जो थाती वो हमारे लिए छोड़ करके गए हैं, हम उस विरासत को हम उस थाती को संभाल करके सुरक्षित करेंगे। इस बात का संकल्प मनाने के लिए चाहे बलिदान दिवस मनाइए चाहे जन्म दिवस मनाइए। हम लोग स्वामी श्रद्धानंद का बलिदान दिवस मना रहे हैं। एक व्यक्ति ने बलिदान किया, किसके लिए? अपने लिए, हमारे लिए। हम इस उत्तरदायित्व को अपने कंधे पर ओढ़े चित्र की तरह से। अगर किसी व्यक्ति ने अपना बलिदान किया है तो किसके लिए है? हमारे मेरे व्यक्तिगत के, उसको अपना करके माने, मेरे लिए। ये जो संतान होता है, संतान, पुत्र, वंश, ये सब क्या है? वेद में दो प्रकार की वंश परंपरा का वर्णन है, एक हेरिडिटी पाने वाली और एक हेरिटेज पाने वाली। एक वंश हेरिडिटी लेता है और एक वंश हेरिटेज लेता है। कौन सा वंश अच्छा है? हेरिडिटी वाला। जो वंश हेरिडिटी वाला है उसका पितर मर जाता है, और जो वंश हेरिटेज वाला है उसका पितर अमर हो जाता है। यजुर्वेद 19वें अध्याय में जहाँ पर पूरा का पूरा मंत्र संख्या 46 से लेकर के लगभग 60-65 तक जो मंत्र है वो पूरे के पूरे पितरों के विषय में दिए गए मंत्र हैं। कभी अवसर मिले तो पढ़ना, मैंने उनको अपनी पुस्तक में भी संकलित किया है। वहाँ मंत्र है द्वे स्थिति अश्रणम पितृणा अहम पितृणाम द्वे स्थिति अश्रणम। मैंने पितरों की दो सीढ़ियां, दो लाइनें, दो सरणियां देखी है, सुनी है। देवाना उत मर्त्याना, एक देवों की है और एक मर्त्यों की है। इस मंत्र की व्याख्या जब आचार्य याज्ञवल्क्य ने शतपथ ब्राह्मण में की तो उन्होंने कहा द्वयो वा इमाः प्रजाः प्रजायन्ते। शब्दार्थ नहीं करते ब्राह्मण ग्रंथ के, ब्राह्मण ग्रंथों में मंत्रों का शब्दार्थ नहीं होता। जो उस मंत्र से कथ्य होता है, तथ्य होता है, पथ्य होता है, वो ऋषि आपके लिए पाठ देता है। वो शब्दार्थ उनको पता है, शब्दार्थ करने जो सब लोग पढ़े लिखे शब्दार्थ क्या करना है। अब हम लोगों ने छोड़ दिया, इसलिए हमको शब्दार्थ करना पड़ता है। लेकिन ब्राह्मण ग्रंथ के जमाने तक संस्कृत भाषा में सब लोगों का व्यवहार था, इसलिए शब्दार्थ बताने की आवश्यकता नहीं। ऋषि बोलता है द्वयो वा इमाः प्रजाः प्रजायन्ते। संसार में दो प्रकार की प्रजाएं पैदा होती हैं। कौन कौन सी? का दैव्यश्चैव मानुष्यश्च। एक दैवी प्रजा पैदा होती है और एक मानुषी प्रजा पैदा होती है। शिष्यों ने पूछा दोनों में अंतर, तो बड़ा गजब का अंतर बताया। या मानुष्यता शरीर तो जाए, जो मानुषी प्रजाएं हैं वो शरीर से पैदा होती हैं। या दैव्या तामुख तो जायन्ते, जो दैवी प्रजाएं हैं वो मुंह से पैदा होती हैं। मानुषी प्रजाएं शरीर से पैदा होती हैं और दैवी प्रजाएं मुख से पैदा होती हैं। मुख से पैदा होने का मतलब
आज्ञा का पालन करने वाली होती है। ईश्वर दयानंद सरस्वती गुरुवर बिरजानंद की प्रजा थे, शरीर से की वाणी से। तो एक परंपरा तो चलती है पुत्र परंपरा, एक परंपरा चलती है शिष्य परंपरा। जो शिष्य परंपरा है वह दैवी परंपरा है, जो पुत्र परंपरा है वो मानुषी परंपरा है। अगर पुत्र दैवी परंपरा का हो जाए तो उसके पिता अमर हो जाए, अगर पुत्र मानुषी परंपरा का होता है तो पिता मरता है, और पिता मरेगा तो पुत्र भी जिंदा रहने वाला नहीं होता है। हम चाहें तो अपने पितरों को अमर कर सकते हैं, आप चाहें तो स्वामी श्रद्धानंद अमर हो सकते हैं, और आप चाहें तो स्वामी श्रद्धानंद मर भी सकते हैं। आपके कंधे पर होकर के पितर अमर भी होते हैं और मर भी जाते हैं। अगर मेरे अंदर दैवित्व है, हम में से जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, कितने लोग अपने दादाजी के दादाजी का नाम जानते हैं? मैनपुरी में जगह में विवाह संस्कार कराने के लिए गया, जिला मैनपुरी उत्तर प्रदेश में विवाह संस्कार कराने गया, तो मैंने वर महोदय से पूछा तुम्हारे दादाजी का क्या नाम है? तो जो वर महोदय थे वो कहते डैडी अपने डैडी को नाम बताइए। पिता से पूछ रहा है, बगल में बैठे तो उसके पिता डैडी अपने डैडी को नाम बताइए। डैडी मैंने कहा तो है डैडी, जिंदा तो है नहीं। अंग्रेज वालों ने बढ़िया कहते डैड मम्मी भाई कुछ ही नहीं, को जीवित रखना ही नहीं। उन्होंने घोषित कर दिया डैडी हैज गॉन, जो गए डैड हो गए। तो कहते हैं डैडी अपने डैडी का नाम। मैंने कहा तुझे अपने दादा का नाम नहीं मालूम? बोले कभी सुना ही नहीं। हम पुत्र परंपरा के लोग, पुत्र परंपरा के लोग अपने दादा के दादा का नाम नहीं जानते, लेकिन 8,69,000 साल पहले पैदा हुए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की 28 पीढ़ियों का भी नाम जानते हैं। क्यों? क्योंकि वह हमारी दैवी परंपरा के हैं, मानुषी परंपरा की नहीं है। मानुषी परंपरा के पितर ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहते, दैवी परंपरा के पितर बहुत समय तक जीवित रहते हैं। अगर पुत्र लोग अपने पिता की विरासत को कायम रखें जीवन में धारण करके, तो निश्चित तौर पर उनके पितर लोग अमर हो जाते हैं। जात कर्म संस्कार में मंत्र पढ़ा जाता है, पितरः आयुष्मन्तः, पिता आयुष्मान होता है। पिता मंत्र पढ़ रहा है बच्चे के कान में, पितरः आयुष्मन्तः, ऐ मेरे लाल तेरे कारण से मुझे अपनी आयु चाहिए। ते स्वधावी आयुष्मन्तः, वे पितर लोग आयुष्मान होते हैं स्वधा के द्वारा। स्वधा माने आज्ञा पालनम। पिता आयुष्मान होता है यदि पुत्र उसकी आज्ञा का पाते। स्वधावी आयुष्मन्तः, तेन त्वा आयुषा आयुष्मन्तम करोमि, मैं उस स्वधा रूपी आयु के द्वारा तुझको आयुष्मान बनाता हूं। किसी पुत्र को आयुष्मान होना हो तो उसके पिता को आयुष्मान होना पड़ेगा, और पिता को आयुष्मान करना हो तो उसके पुत्र को आयुष्मान करना पड़ेगा। अगर ये हमने नहीं किया तो अगर वो मरा तो फिर ये जिंदा रहने वाला नहीं है। बलिदान दिवस मनाने का उद्देश्य अपने पितरों को अमर करना है। जिन लोगों ने हमारे लिए अपना बलिदान किया है, अगर हम उनके लिए कुछ करना चाहें तो कुछ कर सकते हैं। तुमने दिया देश को जीवन, हम तुमको क्या दें? तुमने दिया देश को जीवन, हम तुमको क्या देंगे? अरे अपना मार्ग प्रशस्त करने को नाम तुम्हारा लेंगे, अपना मार्ग प्रशस्त करने को नाम तुम्हारा, अपना पथ आलोकित करने नाम तुम्हारा लेंगे। मेरे जीवन का रास्ता अच्छा हो जाए, हम इसके लिए आपका नाम, आपके ऊपर कोई कृपा करने वाले हैं। हम अपने पितरों का स्मरण करते हैं तो उनके ऊपर कोई कृपा करेंगे? उनके ऊपर हम कोई कृपा नहीं करते, हम अपने ही ऊपर कृपा करते हैं, और हम अपने ही जीवन का रास्ता अपने लिए तय करते हैं। अगर हम ऐसे व्यक्ति का मार्ग, ऐसे व्यक्ति का नाम, ऐसे व्यक्ति के रास्ते पर यदि हम चलते हैं, अपने जीवन को चलाते हैं। इनके पिताजी थे स्वामी श्रद्धानंद जी के,
नानक चंद, और वो उस जमाने के कोतवाल थे। आजकल के थानाध्यक्ष SHO या SO, आजकल के SO शायद कोतवाल उससे भी बड़ा होता होगा, उससे भी बड़ा होता होगा। वो कोतवाल थे और उनके घर में एक पंडित जी भोजन बनाते थे। भोजन बनाने वाले पंडित जी कोतवाल साहब के घर। ये मुंशी राम जी वकालत पढ़ रहे थे, युवावस्था को धीरे धीरे आ रहे थे। एक दिन पंडित जी नहा धोकर के आए, उधर बाहर कुछ लोग बैठे हुए थे। उनके पिताजी ने कहा जाओ आग ले आओ। तो जो घर में झाड़ू पोछा करती थी महारे, वो चली गई आग लाने के लिए। उसने पंडित जी को आवाज दिया, पंडित जी थे नहीं। उसने रसोई के थोड़ा सा बाहर से बैठ करके चिमटे से दूर से आग चूल्हे में से, तब माचिस लेकर के कोई नहीं चलता, तब तो आग ही चलती थी, सीधा चूल्हे से ऐसे आग निकाल ली। वो आग निकाल के रखी रही थी, तब तक पंडित जी आए। और बस पंडित जी आए और सीधा उनका पारा सापुरा सुना। जौनपुर के रहने वाले थे, हमारे यहाँ के पूर्वांचल। पंडित जी बोले हम चोरी के हैं। केहन माने किया, हम चोरी के हैं, डकैती के हैं, रंडीबाजी के हैं, घूस खाएं, मांस मछली खप सब कुछ खाएं, लेकिन आपन धर्म नहीं गवाएं। मांस खाया, मच्छी खाया, अंडा खाया, चोरी किया, व्यभिचार किया, रंडीबाजी किया, सब किया, लेकिन धर्म नहीं गवाया। आज की ससुरी हमारा धर्म नष्ट कर दी। आज इनका धर्म नष्ट हुआ है। महली चूल्हे में चली गई तो धर्म नष्ट, और पंडित जी रंडीबाजी में चले गए तो धर्म का उदय। मुंशी राम जी इस चीज को देख रहे थे, प्रश्न पैदा हो रहा था, धर्म क्या चीज है? ये कौन सा धर्म है जो कुछ भी करने से जाता नहीं, लेकिन चूल्हा छूने से चला जाता है, चूल्हे में कोई घुस जाए तो चला जाता है? ये कौन सा धर्म है? बड़े सवाल किए, लेकिन सवाल का उत्तर देने वाला उस टाइम पर कोई भी। प्रश्न तो पैदा हो गया, लेकिन उत्तर देने वाला कोई नहीं था। पिताजी से पूछा, बोले अरे छोड़े सब जंजाल, ऋषिवर दयानंद सरस्वती बनाए, ड्यूटी लगी पिताजी की सुरक्षा व्यवस्था में। पिताजी ने ऋषि का व्याख्यान सुना तो पिताजी को बड़ा प्रेरणादायक लगा। आए तो बोले मुंशी राम, एक सन्यासी आया है, तुम उसकी बात सुनो, मैं चाहता हूँ उसका व्याख्यान सुनो। मुंशी राम बोले पढ़ा क्या है वो बाबा क्या पढ़ा है? बोले संस्कृत का विद्वान है। बोले संस्कृत वाला व्यक्ति मुझे क्या बताएगा? संस्कृत पढ़ा लिखा है, मुझे क्या बताएगा? मैं वकालत पास हूँ, बैरिस्टर हूँ। बोले एक बार फिर भी सुनो, मेरा निवेदन है। गए, सुना, एक आध बार सुना, दो बार सुना, फिर इच्छा व्यक्त की मैं आपसे मिलकर के आपसे कुछ सवाल जानना चाहता हूँ, कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ। ठीक, अनुमति मिल गई। वो जो प्रश्न थे धर्म वाले, वो अब यहाँ उठने शुरू, प्रश्न पर प्रश्न, प्रश्न पर प्रश्न, घंटों व्यतीत हो गया। मुंशी राम बोले आपने मेरे प्रश्नों का उत्तर दे करके मुझको निरुत्तर कर दिया। आपने मुझे निरुत्तर कर दिया, लेकिन जैसा विश्वास आपके मन में ईश्वर के प्रति है, वैसा विश्वास मेरे ऊपर जमा नहीं सके। ईश्वर ने कहा मैंने तो कहा ही था मैं ईश्वर का विश्वास तुम्हारे अंदर पैदा कर दूंगा। तुमने कहा था प्रश्न करूंगा, मैंने तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया, मेरा कर्तव्य पूर्ण हुआ। बोले फिर मेरा ईश्वर पर विश्वास कब होगा? तो ऋषि ने कहा जिस दिन उस ईश्वर की तुम्हारे ऊपर कृपा होगी, उस दिन तुम्हारा विश्वास ईश्वर पर। जिस दिन ईश्वर की तुम्हारे ऊपर कृपा होगी। अब ईश्वर की कृपा हुई, संन्यास लेने के लिए जब बैठे तो गुरु ने पूछा नाम,
युधिष्ठिर ने कहा था जिस दिन तुम्हारे ऊपर ईश्वर की कृपा होगी उस दिन उसके प्रति तुम्हारी श्रद्धा पैदा हो जाएगी। आज उसके प्रति मेरी श्रद्धा पूरी तरह से प्रकट हो गई है, इसलिए मेरा नाम श्रद्धानंद। मेरी उसके प्रति पूरी श्रद्धा प्रकट हो गई, इसलिए मेरा नाम श्रद्धानंद हो गया। मैं श्रद्धानंद हो गया। और ये व्यक्ति श्रद्धानंद हुआ तो सबसे पहला प्रेरक ऋषिवर दयानंद सरस्वती और नंबर दूसरा प्रेरक इन्होंने अपनी धर्म पत्नी को स्वीकार किया, शिव देवी। दूसरे नंबर का अपना गुरु और प्रेरक इन्होंने अपनी धर्म पत्नी को स्वीकार किया। कल्याण मार्ग का पति पढ़ना मैंने बहुत बचपन में उस किताब को पढ़ा था। मेरे पूज्य गुरुदेव आचार्य वागी जी ने कहा शिवदत्त की पुस्तक पढ़ अपने पुस्तकालय से निकाल के। उन्होंने मैं शायद 11वीं का विद्यार्थी था, गर्मी की छुट्टियाँ थी, मैं छुट्टी में घर जाता नहीं था, गुरुकुल में ही रहता था। आचार्य ने कहा ये वाली पुस्तक पढ़ डाल। मैंने उसे 2-3 दिन में सारा खत्म किया। कुछ अभी पूरी तरह से स्मरण है, लेकिन कुछ सारी चीजें जो उस समय जहन पर असर करती थी अभी याद आती हैं। रात को आ रहे हैं, सीढ़ी पर ऊपर चढ़ रहे हैं, गिर गए, उल्टी हो गई, आधा पैर अंदर आधा शरीर बाहर, उल्टी से पूरा कोट पैंट सब कुछ सना हुआ, मुंह से बदबू आ रही, बेहोश। पत्नी ने नौकर की सहायता से उठा करके चारपाई पर लिटा करके मुंह हाथ साफ कराया, कपड़े बदलवाए, चेहरे पर पानी छिड़का। बहुत देर बाद जब नशा थोड़ा सा कम हुआ तो देवी जी के ऊपर पंखा चल रही थी, इनकी जब आंखें खुली तो उन्होंने कहा कितना बजा है? तो बताया रात का 2 बजा है। कहा तुमने भोजन किया? तो उस देवी के मुख से निकला अभी आपने ही नहीं किया तो मैं कैसे भोजन? बस ये वाक्य जब उन्होंने सुना तो उनके मन में एकदम से जुगुप्सा पैदा हुआ। मेरे कारण से ये बेचारी गौ सदृश मेरी धर्मपत्नी जो मेरे हित का इतना ख्याल रखती है, मेरे कारण से भूखी भी है, रात का जागरण भी इसको करना पड़ रहा है, आज के बाद इस तरह का अपराध अब नहीं किया करूंगा। पतन के जितने उदाहरण हो सकते थे सब के सब थे, लेकिन जब उत्थान का उदय हुआ तो फिर वो सारे उदाहरण जो उत्थित व्यक्ति के होने चाहिए वो सब इस व्यक्ति के अंदर थे। महान पतन का उदाहरण और महान उत्थान का भी उदाहरण। हम लोग जो बातें सुन लेते हैं अच्छी लगती उसको धारण नहीं कर पाते हैं, कारण क्या है? दृढ़ निश्चय नहीं है। उसका भी कारण क्या है? आइए थोड़ा सा गहरे में चलते हैं, आपको गहरे में मिल सकता। मेरे पास में जो परमात्मा ने मुझको साधन प्रदान किया है वो 2 प्रकार का है। परमात्मा के द्वारा दिया गया मेरा साधन 2 प्रकार का है। नंबर 1 बाह्य और नंबर 2 अंतः। जो बाहर वाला साधन है वो पंच स्थूल भूतों से बना है, क्षिति जल पावक विमल समेत पंच तत्वों से बना है। लेकिन जो अंदर वाला बना है वो प्रकृति के जो मुख्य अंग है सत्व रजस और तमस उनके द्वारा अनुविध है, उनके द्वारा बना हुआ है। सारी धरती पर इस समय 700 करोड़ मनुष्यों की आबादी है और सब 700 करोड़ मनुष्यों के पास में मटेरियल एक ही है, लेकिन मैटर सबके पास में अलग अलग है। सबके पास उपादान एक है, सबके पास भी सतोगुण रजोगुण तमोगुण है, लेकिन सबके पास अपना अपना अलग अलग है और सबका स्तर भी अलग अलग है, सबका स्तर अलग है। आचार्य व्यास ने योग दर्शन की व्याख्या की और नंबर 2 सूत्र योग दर्शन का योगा चित्तवृत्ति विरोधा। इस सूत्र की व्याख्या में आचार्य व्यास लिखते हैं कि मनुष्य जितने भी मनुष्य हैं उन सारे प्रकार के
5 प्रकार की भूमियां हैं। सारे संसार के मनुष्यों के चित्त की 5 भूमियां हैं। नंबर 1 क्षिप्तम, नंबर 2 मूढ़म, नंबर 3 विक्षिप्तम, नंबर 4 एकाग्रम और नंबर 5 निरुद्धम। एकाग्रम निरुद्धम योगियों की है, उसे हम एक तरफ रख देते हैं। आप कितनी बची? इन 3 प्रकार की चित्त की वृत्तियों में पूरे के पूरे संसार के मनुष्य हैं। पूरे संसार के मनुष्य 3 प्रकार की चित्त वृत्तियों में। और उन चित्त वृत्तियों का कारण क्या है? जब मेरे चित्त में जो सत्व, रजस और तमस ये प्रकृति का तीनों गुण हैं, उनसे ही मेरे चित्त की वृत्तियां बनी हैं। और 3 गुणों की आदत है, इनका स्वभाव है, इनका गुण है कि इनका कभी उत्थान होता है, कभी निरोध होता है, कभी उठते हैं, कभी बैठते हैं, कभी उठते हैं, कभी बैठते हैं। तो इंजन की तरह से इनकी खूंटी ऐसे 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 होती ही रहती है। जब व्यक्ति के चित्त में रजोगुण बढ़ जाता है, हमारे चित्त में जब रजोगुण बढ़ जाता है तो हमारी प्रवृत्तियां बढ़ जाती हैं। हमारी प्रवृत्तियां एक प्रकार की होती हैं, बहुत सारा काम कर सकते हैं, बहुत सारा काम कर सकते हैं, लेकिन स्थिर नहीं रह सकते। काम खूब करते हैं लेकिन स्थिरता नहीं आने पाती है। हमारा चित्त धर्म में लगता है लेकिन धर्म के नाम पर कांवड़ लाने चला जाता है। हमारा चित्त धर्म में लगता है लेकिन धर्म के नाम पर कहीं पानी चढ़ाना शुरू कर देता है। हमारा चित्त धर्म में लगता है लेकिन कहीं बलि देने चला जाता है। मेरा चित्त लगता है लेकिन 1 घंटे मंदिर में घंटी बजाने में व्यतीत कर देता है। चित्त तो लगता है लेकिन स्थिरता और निश्चितता ये क्षिप्त चित्त वालों की स्थिति है। एक दूसरे प्रकार का चित्त जिसको लोग मूढ़ बोलते हैं, मूढ़, उसके अंदर तमोगुण की मात्रा बढ़ी हुई होती है, रजोगुण सत्वगुण दबा हुआ होता है। जब तमोगुण बढ़ा होता है तो आपके चित्त की वृत्ति अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य की ओर सदैव प्रवृत्त होती रहती है। ऐसे चित्त की वृत्ति ना तो धर्म करती है, ना तो वैराग्य धारण करती है, ना तो ऐश्वर्य की ओर लालायित होती है और न कभी ज्ञान को ग्रहण करने की कोशिश करती है। आपके आर्य समाज का निमंत्रण पत्र छपा है 2000, बट्टा भी होगा 2000, थोड़ा बहुत बच्चा होगा तो भी 1500 बट्टा होगा। बहुत सारे लोगों को पत्र मिलेगा, उसको पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद इतने बिजी हैं कि जान नहीं सकते। ये वाक्य सुनते ही जान लेना कि तमोगुण बढ़ा हुआ है, वो सत्संग में आ नहीं सकते चाहे कितना ही बना लीजिए। बात है दूसरे चित्त की वृत्ति वाले लोग हैं, जाएंगे भाई, यहाँ आएंगे, सुनेंगे बड़े ध्यान से बैठ करके, बहुत अच्छा लगेगा, मेरे पास आएंगे, आचार्य जी आप बहुत अच्छा बोलते हैं लेकिन हम वो नहीं करेंगे जो तुम कहते हो। ये कौन लोग हैं? ये रजोगुणी लोग हैं। इनके चित्त की वृत्ति में रजोगुण प्रवृत्त है। तीसरे प्रकार के लोग हैं जिनका चित्त विक्षिप्त स्थिति, विक्षिप्त माने पागल वाला अर्थ नहीं लेना, विशेषेण विषयाक्षिप्ता विक्षिप्ता, विशेषेण विषयाक्षिप्ता विक्षिप्ता, किसी जो अंतर्मुखी विषय है उस विषय से हट भर गया है, अगर मिल गया तो जुड़ जाए। आपका स्विच ऑफ हो गया है, बस बिजली भी है, स्विच केवल ऑन करने की जरूरत है, ऑन होते ही लाइट हो सकती है, ऑन करने का चांस मिला तो बदलाव आ सकता है। ये विक्षिप्त चित्त वालों की स्थिति है और ये सत्वगुणी चित्त की प्रवृत्ति है। अब अगर मेरे बार बार सुनने के बाद प्रवृत्ति नहीं होती बदलने की, इसका कारण मेरे चित्त में सुनता तो हूं क्योंकि रजोवृत्ति है, लेकिन बदलता नहीं क्योंकि सत्ववृत्ति मेरे चित्त की नहीं है। तमोवृत्ति होगी तो सुनूंगा, नेता बनने का बहुत मन करेगा, रजोवृत्ति होगी, काम कोई भी करे यश मैं लेना चाहूंगा। हमने 2000 पर्चे छपवाए, अधिकारियों ने नहीं, हमने 2000 पर्चे छपवाए, मैंने बहुत मेहनत किया, नालायक लोग हैं, आते नहीं हैं। ये कौन लोग हैं? ये रजोवृत्ति है।
शीशा मिल जाए तो बिना बालों पर हाथ फेरने रहते नहीं। कपड़े में अगर थोड़ा सा क्रीच टेढ़ा मेढ़ा हो जाए तो खराब लगता है। ये रजोवृत्ति वालों का काम है। पढ़ने को किताब दे दीजिए, थोड़ी देर पढ़ेंगे, पन्ने पलटेंगे, पूरी किताब का पलट लेंगे, लेकिन एक पृष्ठ ध्यान से नहीं पढ़ेंगे। अच्छी से अच्छी किताब दीजिए, देखेंगे कौन प्रकाशक है, कौन लेकर के देख लिया, आगे पीछे पलटा, चित्र वगैरह दो चार देखिए, किताब का रजोवृत्ति वाले। ये पहचान है संसार के लोगों की, कर लेना। चौधरी बनने का मन करेगा, नेता बनने का मन, जिसका रजोवृत्ति एकदम बढ़ी हुई लोग बस नेता बन जाएगा, पक्का है। कपड़े बहुत अच्छे पहनेगा, घर बहुत साफ सुथरा रखेगा, ये सब काम करेगा, लेकिन बदलने का चांस आएगा तो अब आपके पास में कारण पता लग गया। चित्त में तमोवृत्ति बढ़ेगी तो परिवर्तन की कोई संभावना नहीं, रजोवृत्ति बढ़ेगी तो संभावनाएं तो हैं, लेकिन प्रयत्न करना पड़ेगा। और सतोवृत्ति यदि है तो केवल स्विच ऑन करने की जरूरत है, परिवर्तन आ जाएगा। अगर मुंशीराम बदल करके श्रद्धानंद बनते हैं तो कारण सतोवृत्ति है। अगर महर्षि दयानंद एक बार मूर्ति पूजा करने के बाद बदलते हैं तो कारण सतोवृत्ति है। पतित व्यक्ति को मौका मिल जाए और सुधर जाए तो जान लेना कि व्यक्ति के चित्त में सतोवृत्ति है। और अगर आप भी चाहते हैं मेरे जीवन में परिवर्तन आ जाए तो क्या करना? सतोवृत्ति को लाने का प्रयत्न करना। जिसके कारण से रजस बढ़ता है, जिसके कारण से तमस बढ़ता है, उन चीजों को नहीं करना, सत्ववृत्ति को बढ़ाने का प्रयत्न करना। और सत्ववृत्ति बढ़ेगी ईश्वर के प्रति समर्पण करने से, सत्ववृत्ति बढ़ेगी भोजन पर नियंत्रण करने से, सत्ववृत्ति बढ़ेगी अच्छे लोगों के पास बैठने से, मिलने जुलने से, और रजोवृत्ति बढ़ेगी नेता लोगों के पीछे पीछे से, धीरे से चमचा हो जाएगी। उनके आगे पीछे रहेंगे तो आपको सत्ववृत्ति होने वाले देने वाले नहीं है। प्रशासन के लोग, शासन के लोग ये कभी भी आपको सत्ववृत्ति में आने नहीं देंगे। इनके पास में रहोगे तो सत्ववृत्ति मिल नहीं सकती। इसलिए अगर किसी के मन में हो कि मुझे अधिकार मिल जाए तो भूल जाए। अधिकार हो तो अधिकार ठीक है, अधिकार हो, कोई अधिकार पाके धिक्कार का काम करे तो अधिकार कहाँ हुआ? एक का और जोड़ दिए, मिल गया, अधिकार मिल गया, लेकिन काम कैसा है? धिक्कार का। तो फिर अधिकार तो नहीं हुआ। अगर अधिकार हो तो अधिकार बहुत अच्छा है, कर्तव्य का पालन हो तो अधिकार बहुत अच्छा है, और कर्तव्य से च्युत हो गए तो फिर अधिकार का कुछ भी मतलब। और ईश्वर कृपा करे कि कोई अधिकार ना मिले, ना मिले बहुत अच्छा। अधिकार मिलेगा तो राजसी वृत्ति बढ़ेगी, और अधिकार के स्थान पर कर्तव्य मिलेगा तो सात्विक वृत्ति बढ़ेगी। और याद रखना, संसार में अगर आप कर्तव्य का पालन करते हैं तो जो बिना कर्तव्य पालन किए अधिकार पर बैठे हैं वो एक न एक दिन तो उनका अधिकार छूटेगा, छूटेगा और छूटेगा। धर्म का पहला लक्षण है, वो पंडित जी वाला नहीं, आग निकालने वाला। धर्म का पहला लक्षण है धृति, धैर्य। पहला लक्षण है धैर्य। बच्चे लोग पढ़ाई कर रहे हैं, अगर धैर्य खत्म हो जाए तो सोचे परीक्षा आज ही क्यों नहीं हो रही, दिसंबर तक कौन प्रतीक्षा करे? परीक्षा तुरंत, जितना पढ़ो उतना तुरंत परीक्षा ले लो, काम खत्म करो, फिर वही रटते रहो, फिर पढ़ते रहो, फिर धैर्य के कारण से पूरे वर्ष परीक्षा की तैयारी करते रह जाते हैं। जो धर्म के लक्षण थे वो तो हम लोगों ने कहाँ भेज दिए। अब हम कौन से लक्षणों को धर्म मानते हैं? जो वास्तव में अधर्म के लक्षण है वो आज धर्म के लक्षण बने हुए हैं। कलावा मांगना धर्म है, टीका लगाना धर्म है, चोटी लगना धर्म है, धोती पहनना धर्म है। नालिंगम धर्म कारणम, एक भी बाहरी चिन्ह धर्म का कारण नहीं है। चाहे वो इधर को रख ले, चाहे तू इधर को रख ले, कुछ धर्म का कारण नहीं है। एक भी बाहरी चिन्ह धर्म का कारण नहीं है। अगर आपको धर्म के मर्म को समझना हो तो मैं आपको थोड़ा सा शब्द शास्त्र किससे संबंध बात करता हूँ।
संसार में जिस जिस शब्द का जो जो अर्थ है, ध्यान दीजिएगा मेरे शब्दों पर, जिस जिस शब्द का जो जो अर्थ है उस वस्तु का, जिस शब्द के द्वारा जिस वस्तु को हम कहते हैं, उस वस्तु को कहने वाला जो शब्द है, उस शब्द का जो अर्थ है वो उस वस्तु का धर्म है। ये मेरी धर्म की परिभाषा है। जिस शब्द के द्वारा जिस वस्तु को कहा जाए, उस शब्द का जो मौलिक अर्थ है वही अर्थ उस वस्तु का धर्म है। इसलिए न कोई हिंदू धर्म है, न कोई ईसाई धर्म है, न कोई मुस्लिम धर्म है, न कोई सिख धर्म है, न कोई यहूदी है, न कोई जरथुस्त्र है, न कोई बौद्धिस्ट है, न कोई जैनिज्म है। कुछ भी धर्म नाम की चीज नहीं है। हर वस्तु का जो उस पदार्थ का अर्थ, इसका नाम लाउड स्पीकर, क्या नाम? मेरी आवाज धीमी हो तो मेरी धीमी आवाज को लाउड करता है, ऊंचा करके और दूसरे लोगों तक स्पीक कर देता है। स्पीकर र माने देने वाला, स्पीक माने भाषण। तो अंग्रेजी वाले व्याकरण इस तरह से नहीं पढ़ते, हम लोग पढ़ते हैं। स्पीक माने बोलना और रा माने देने वाला। जो मेरी बोली को दूसरे तक दे देता है वो स्पीकर है, और ये लाउड कर देता है तो लाउड। अब इसका धर्म क्या है? इसका धर्म है मेरी आवाज को ऊंचा करके दूसरों तक पहुंचा देना। अगर अपने अभी ईसाई है कि सिख है कि मुसलमान है, कुछ भी नहीं, इसका धर्म है मेरी आवाज को ऊंचा करके पहुंचा देना। मेरा नाम मनुष्य है, मैं मनुष्य हूं, तो मनुष्य का अर्थ क्या है? मनुष्य या मनुष्य, सो मनुष्य है जो मनन करे वो मनुष्य। तो मेरा धर्म क्या है? मनन करना हमारा धर्म है। अब धर्म की परिभाषा आप समझ सकते हैं। सूर्य शब्द सूर्य है, सूर्य के सरती सारे सर्वम जगत असौ सूर्य, जो स्वयं अपनी कीली पर चलता है और बाकी जगत को अपनी कीली पर घुमाता रहता है, वो है सूर्य। अब उसका धर्म क्या है? सारे संसार को अपने आकर्षण में बांध करके घुमाते रहना, ये सूर्य का धर्म है। जिस शब्द का जो अर्थ है वो उस वस्तु का धर्म है। जो भी शब्द लाओ उसका अर्थ दो, वही उसका धर्म होगा। जो भी शब्द लाएंगे उसका जो अर्थ होगा वो अर्थ ही उसका धर्म होगा। कोई पुत्र है तो पुत्र का धर्म क्या है? ईसाई होना, बौद्धिस्ट होना। पुत्र नाम नरकम तस्मात् त्रायते पितरम असौ पुत्र। पुत्र कहते हैं वृद्धावस्था को। उस वृद्धावस्था में जो अपने पितरों के नरक से दूर कर देता है, स्वच्छ रखता है, साफ रखता है, सेवा के द्वारा संतुष्ट कर देता है, उसका नाम पुत्र है। यही पुत्र का धर्म है। पिता यह पालयति, पालन करना पिता का धर्म है। माता यह निर्माति, जो निर्माण करती है वो माता है। निर्माण करना माता का धर्म है। भरति असौ भ्राता, जो अपने कमाई के द्वारा दूसरे भाई का भरण और पोषण करता है, यही भ्राता का धर्म है। बधनाति प्रेमणा असौ बंधु, जो प्रेम से दूसरों को बांध लेता है वो बंधु है। बांध लेना उसका धर्म है। स्त्री का धर्म अलग है, पुरुष का धर्म अलग है, आपका धर्म अलग है, मेरा धर्म अलग है। धर्म परिवर्तन के नाम पर सब भरे झूठ। कौन धर्म परिवर्तन कर सकता है? मैं अगर दाढ़ी रखा लूं तो मुसलमान हो जाऊं, और कटा लूं तो मेरा धर्म भंग हो। आपका धर्म इतना छोटा सा है, और जिसका धर्म इतना छोटा कितने दिन चलेगा? इतना साधारण धर्म कभी टिकने वाला है? अरे यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए यहाँ से, बाकी मगर है अब तक नामो निशान हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों राज दौरे जमा हमारा। कुछ बात है, और वो बात है आपका धर्म, आपकी संस्कृति, आपका कल्चर। कल्चर कल्चर आधा कर दोगे तो अंग्रेजी, पूरा कर दोगे तो संस्कृत। कल्चर ला करके कल्चर बोल देंगे, कल्चर तो अंग्रेजी हो जाए, और कल्चर बोल दिया, ला को पूरा कर दिया संस्कृत। का माने सुख, का माने सुख, ला माने लाने वाला। जो कल है वो सुख को लाने वाला है। और जब कल हा माने नष्ट हो जाए तो क्या बचे? तब कलह, झगड़ा।
वो कल को नष्ट कर देता है। जिसका कल नष्ट हो जाता है विकल हो जाता है, और जिसका कल मिल जाता है सकल हो जाता है। और उस कल के लिए, उस सुख के लिए जिसको चला जाता है, सेवन किया जाता है, उसे कहते कलचर। कलाय सुखाय चरिते से देते असौ कलचरा। संसार को सुखी करना हो तो किसका सेवन करना? कलचर का सेवन करना। कल्चर, संस्कृति जिसको बोलते हैं। 1835 18 फरवरी 1835 ब्रिटिश पार्लियामेंट में लॉर्ड वेलिंगटन मैकाले ने भारतवर्ष का एक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया। उसने लिखा, आई अक्रॉस टू इंडिया नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट, बट आई डिडंट गेट मैन हु इज पुअर एंड हु इज बेगर। उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक मैंने सारे भारत को पार किया, लेकिन मुझे पूरे भारतवर्ष में कोई व्यक्ति भीख मांगता हुआ, कौन से साल की बात है? 1835। 2011 में आपके देश की जनगणना हुई है, और 2011 की जनगणना में जो सरकार का आया है आपके सामने पूरा का पूरा दस्तावेज, उसमें लिखा है भारतवर्ष के 6 करोड़ लोगों ने अपनी आजीविका का साधन भिक्षा में खाया है। 1835 में एक भी भिखारी नहीं मिला था मैकाले को। ये तो लिखता है ये देश भिखारियों का देश है, ये देश वीर जवानों का, अलबेलों का, मुस्तानों का इस देश का, ये तो वाला देश है। वो लिखता भिखारियों का देश है। उसने कहा इस देश में मुझे कोई भिखारी नहीं मिला। और 2011 में भिखारी कितने हैं? 6 करोड़। उन्नति है कि पता है? अपने आप परीक्षा करते रहे, ना मैं पतित कहूँगा ना उत्थित कहूँगा, लेकिन जो कारण बताए थे लॉर्ड वेलिंगटन मैकाले ने, वो बोलता है अगर तुम शासन करना चाहते हो भारतवर्ष के ऊपर, तो उसके बैकबोन पर बड़ा करारा लात मारना पड़ेगा। उसकी जो रीढ़ की हड्डी, उससे एक लात जमाना पड़ेगा। और वो रीढ़ की हड्डी क्या है? उसने कहा द मोरालिटी, द कल्चर एंड द एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया इज द बैकबोन ऑफ इंडिया। भारतवर्ष की संस्कृति, भारतवर्ष की नैतिकता और भारतवर्ष का शिक्षा व्यवस्था जो है वो भारतवर्ष की रीढ़ की हड्डी है। अगर भारत को तोड़ना हो, झुकाना हो, तो इन तीनों चीजों को तुमको झुकाना पड़ेगा, करना पड़ेगा, नष्ट करना पड़ेगा। और उन्होंने फिर वो प्रयत्न किया, हमारी शिक्षा व्यवस्था को नष्ट किया, हमारी कल्चर को खत्म किया, हाथ मिलाना हमको सिखा दिया। हम तो अखाड़े में हाथ मिलाते थे, हम दोस्ती थोड़ी हाथ मिलाते थे, हम तो अखाड़े में 2-2 हाथ दिखाते थे। अब लोग ज्योतिषी को हाथ दिखाने लगे। पहले हाथ किसको दिखाते थे? अखाड़े। अब किसको दिखाते हैं? हाथ दिखाते थे पहलवान, तो हाथ दिखाते ज्योतिषी। कैसा अंतर आ? विचित्र 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 परिवर्तन। हम लोग जहाँ हाथ दिखाना था वो हाथ दिखाना तो भूल गए, जहाँ हाथ नहीं दिखाना तो वहाँ हाथ दिखाना, वहाँ हाथ दिखाना चालू हो रहा है। सज्जन मेरे पास है, सवेरे 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 ऐसे करते हो, इधर डाल मेरे पास है, आचार्य जरा मेरा हाथ देखिए। तो मैंने कहा भले आदमी क्या देखना है? बोले भाग्य की रेखा देख रही है। मैंने कहा आपने भाग्य की रेखा तो तुमने तंबाकू और चूना डाल के रगड़ के नष्ट कर दिया है। तू सवेरे सवेरे अपने भाग्य की रेखा तो रगड़ के नष्ट कर रहा है, बच्ची कहाँ है? सब खत्म हो गई। ये जो हमारा कल्चर था, यही कल्चर, भारतीय संस्कृति, वो संस्कृति थी। और इस सारी बीमारी के कारण को आचार्य श्रद्धानंद जी समझते थे। इसलिए क्योंकि शिक्षा व्यवस्था के नष्ट होने के कारण भारत की रीढ़ की हड्डी टूट रही है, इसलिए उन्होंने गुरुकुल की शिक्षा व्यवस्था को फिर से लाकर के धरती पर प्रकट करने का कार्य किया और गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। आज भी अगर आप चाहते हैं कि मेरी संस्कृति बची रहे, मेरे देश की रीढ़ की हड्डी ठीक ठाक रहे, तो या तो बच्चों को गुरुकुल भेज दो, या तो गुरुकुल को घर ले आओ। या तो बच्चों को गुरुकुल में भेज दो, या तो गुरुकुल को घर में।
दिनचर्या ऐसे सुंदर उत्तम हो, अपने बच्चों के ऊपर मोह करने की आवश्यकता। लोग सोचते हैं हम प्रेम करते हैं। आप लोग तो यहाँ बच्चे लोग हमारे यहाँ रह करके निर्भर करते हैं। आप में से अगर किसी को भारत सरकार छात्रवृत्ति प्रदान करे और अमेरिका भेजे तो आपके मोहग्रस्त माता और पिता क्या कहेंगे? हमारा बेटा हमारी आंखों के सामने रहना चाहिए, चाहे पढ़े चाहे ना पढ़े। और प्रेमग्रस्त माता पिता क्या कहेंगे? अगर मेरे बेटे की उन्नति हो तो किसी दूसरे लोग में भी पढ़ाई होती हो तो जा सकता है। जो माता पिता अपने बच्चों को गले लगा के बैठे रहते हैं, वो माता पिता श्रद्धांजलि का बलिदान दिवस मनाएंगे। जंगल में था गुरुकुल कांगड़ी, शेर गुरुकुल में घुस जाता था। गुरुकुल के सबसे पहले विद्यार्थी स्वामी जी के दो पुत्र थे, इंद्र विद्यावाचस्पति और हरिश्चंद्र जी। अपने बेटों को गुरुकुल में ला के रखा, तब लोगों ने अपने बेटों को गुरुकुल में भेजना शुरू कर दिया। हम सोचते हैं हमारा बच्चा तो हमारे सामने रहना चाहिए, चाहे पढ़े चाहे। मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने होना चाहिए, ऐसे आचार्य थे। अगर बच्चे मोह से ग्रस्त हैं, तो बात मैंने प्रारंभ में कही थी, अपने पितरों को अमर करना है तो पुत्र लोग पिता के जाने पर आंसू बहाते हैं, रोते हैं, मोह में कि प्रेम में? अगर प्रेम में बहाते होंगे तो पिताजी का स्वागत करेंगे, पिताजी जाइए, क्योंकि जब पिताजी जाएंगे तो उनको परमात्मा जैसा खराब शरीर था उसको छोड़ के बढ़िया शरीर प्रदान करेगा। बूढ़े शरीर के पास उनको बैठना चाहता है क्या? एक सज्जन बैठे थे अपने घर के सामने चारपाई बिछा के, उनके कोई मित्र है, कैसे बुढ़ापे में अकेले अकेले बैठे हो? मित्र लोग कहाँ गए? सारे मित्र साथ छोड़ गए। बोले वक्ते पीढ़ी दोस्तों की बेरुखी से क्या गिला? वक्ते पीढ़ी दोस्तों की बेरुखी से क्या गिला? अरे बच के चलते हैं सभी गिरती हुई दीवार से। दीवार जब गिर रही उसके पास से कौन जाएगा? ये दीवार भी गिरने वाले, उसके पास कौन आएगा? परमात्मा के पास मैं अपनी इस दीवार को भेज देता हूँ और परमात्मा मुझको बड़ा सुंदर सी दीवार दोबारा प्रदान कर देता है। तो प्रेम के लिए करो तो जाने दो, स्वागत करो तो क्या संकट है? और मोह करो तो, एक मेरा मित्र अनिल कुमार पांडे मेरे पास आचार्य जी अपनी गाड़ी दे दो, क्या करोगे? पिताजी की हालत बहुत खराब, अस्पताल ले जाना। मैंने जाने दो, जाने दो। पता है क्या कहा? बोले 8,000 पेंशन आ रही है, चले जाएंगे पेंशन बंद हो जाएगी। पिताजी चले जाए, नो टेंशन, पेंशन बंद होगी इसका टेंशन। पिताजी के जाने का कुछ नहीं, जाए चाहे रहे, पेंशन कैसे आएगी? अगर इसको 9,000 रुपये कहीं मिलने लगे तो पिताजी दवा कराएगा, विकल्प उपलब्ध हो जाए पिताजी दवा कराने जाएगा। अब तो 9,000 मिल रहा, छोड़ने को जाने को क्या जरूरत है? दोनों मिलता हो तो भले दवा करेंगे, उसके बदले में एक मिल जाए, विकल्प मिल जाए तो पिताजी दवा भी नहीं कराएगा। मोह में रहोगे तो पतन और प्रेम में होगे तो उत्थान। हमें आचार्य ने अपने बलिदान दिवस को सिखाया, अगर अपने बच्चों की उन्नति चाहते हो तो प्रेम तो करना, लेकिन मोह करने की कोई जरूरत। अगर ये मोहग्रस्त करेंगे तब तक वो मोह आकाश होगा। अगर मोह किया तो शोक सुनिश्चित है, मोह खत्म हो गया तो शोक होने वाला भी। अपने संतानों के प्रति प्रेम रखें, अपने संतानों की उन्नति करें। हम इनका बलिदान दिवस मना रहे हैं इसलिए क्योंकि उन्होंने हमारे एक आदर्श उपस्थित किया था। गुरुकुल शिक्षा की नींव भारत में रखी थी। अंग्रेजों ने तो शिकायत कर दिया कि बम बनाते हैं गुरुकुल में। शिकायत हो गई गुरुकुल में बम बनता है, टीम चली गई गुरुकुल में चेक करने के लिए। स्वामी जी से कहा आपके गुरुकुल में बम बनते? बोले बिल्कुल बनते हैं। बम बनाते हो? बिल्कुल बनाते हैं। बोले दिखाओगे? बिल्कुल दिखाएंगे। बैठो, बिठाला, घंटी लगाई और लंगोटे वाले कर्मचारी व्यायाम करते दौड़ करके सामने आ, ये हमारे बम है। बोले ये कैसे बम है? बोले वो तो लोहे का छोटा सा गोला होता, 2-4 आदमी मरेंगे। अरे अपने विचार की शक्ति से सारे संसार के दोष और द्वेष को नष्ट कर देंगे, ये ज्यादा बड़े बम है। अगर तुम यहाँ से हमारे देश को छोड़ के जाओगे तो बम से गोले से, विचार के गोले से तुम मेरे देश को छोड़ करके तुरंत भाग जाओगे। हम ऐसा बम बना रहे हैं,
ऐसा व्यक्ति अंग्रेजों के सामने संघर्ष करके और अपने जीवन का पूरा आहूत करके हमारी उन्नति के लिए सुंदर सा दिशा और दशा दे करके गए। हम उनके बलिदान के दिवस पर उनको नमन करते हैं। थोड़ी प्रसन्नता भी है, थोड़ा दुख भी है। हम जितने खुश हैं आज उतने उदास हैं, अब क्या बताएं गम हमारे कितने खास हैं। श्रद्धा के सुमन अर्पित है स्वर्ग में तुम्हें, लगता है श्रद्धा रंग यहीं आस पास है, लगता है श्रद्धा रंग यहीं आस पास है। ये था बलिदान दिवस। मैंने थोड़ी चर्चा आपके बीच में की। पिछले 5 दिन से आपने मुझे खूब सुना है। मैं तो माता जी कहती अतिरिक्त आत्मा, मैं भी बोल के तो थोड़े अभी और भी है, हम सब अतिरिक्त हैं। और ईश्वर करे प्यास कभी बुझने ना पाए, ईश्वर करे प्यास बुझने ना पाए, अतृप्ति रह जाए तो कभी फिर हम मिले, कभी फिर आप मिले। चिरागों को आंखों में महफूज रखना, नौजवान लोगों के लिए चिरागों को आंखों में महफूज रखना। कभी रास्ते में कहीं रात होगी, मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। आपने मेरी बात को सुना, कुछ लोगों ने गुरुकुल के लिए भी सहयोग किया है, उनका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आपने मेरी बातों को सुना, मेरी मीटिंग्स अटेंड की। हम लोग कभी कड़वा भी बोल जाते हैं, वो भी आराम से मलेरिया की दवाई की तरह आपने स्वीकार कर लिया, इसलिए आपका धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति। आज मैं अगर किसी को कोई सवाल करना, शंका पूछना है, किसी को कोई पूछना हो आगे इधर आइए, नहीं सुनाई देगा तो। कल आपने युधिष्ठिर के संबंध में बोला था कि जुआ खेला था, और जुआ अपराध भले नहीं माना गया पर पाप अपन मानते हैं। भगवान ने तो उनको स्वर्ग के अंदर केवल एक ही दोष माना था कि झूठ बोला था। पर मेरा प्रश्न इससे आगे है, हम जुए को आज भी अपराध मानते हैं और हम पाप मानते हैं। परंतु मेरी एक शंका है कि जब हम बीमा करवाते हैं, ख़ास तौर से व्हीकल का या एक्सीडेंट का या मेडिकल का, उसमें भी चांस होता है कि या तो मेरा गाड़ी चोरी चली जाए तो मुझे गाड़ी का कंपनसेशन मिल जाएगा, और गाड़ी चोरी नहीं गई, 15 साल तक मैंने यूज़ करी तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा, और जो कुछ मैंने प्रीमियम दिया सब बेकार गया। तो क्या यह इंश्योरेंस जुआ नहीं है? यह मेरे ये जितने इंश्योरेंस वाले सब जुआ खिलाते हैं। सारे इंश्योरेंस व्यवस्था पूरी तरह से जुआ की व्यवस्था है। मुझे लोगों ने कहा कि थोड़ा पैसा इकट्ठा करो तो बुढ़ापे में कोई सेवा नहीं करेगा, पैसा रहेगा तो बुढ़ापे में लोग सेवा करेंगे। मैंने कहा जो बुढ़ापे में पैसे के लिए मेरी सेवा करेगा वो प्रतिदिन पानी देते समय मेरे मरने की जुगाड़ सोचेगा, क्योंकि पैसे के लिए सेवा कर रहा है। तो मेरी सेवा करेगा कि पैसे की सेवा करेगा? तो पैसे की सेवा कर रहा है, फिर मैं क्या इंश्योरेंस कर रहा हूँ? इंश्योरेंस ईश्वर के पास में है, उसके अतिरिक्त कंपनियां करती सब जुआ ही खिलाती है। इस भावना के साथ अगर आप कुछ करते हैं कि मेरे पैसे से मेरे देश की उन्नति में वो पैसा लगता है, जो भी कंपनी हमसे पैसा लेती, सरकार को पैसा देती है, अगर वो टैक्स वगैरह चुका करके हमारा समाज का, राष्ट्र का यदि आर्थिक दृष्टिकोण से विकास होता है तो उसमें मेरा थोड़ा सा योगदान है। इस भावना के साथ अगर आप इंश्योरेंस कराते हैं तो स्वागत है, कर लेना चाहिए। एक प्रश्न और, हम सामान्यतः मैकाले की शिक्षा पद्धति का विरोध करते हैं, क्योंकि उन्होंने गुरुकुल पद्धति क्या अलग, गुरुकुल पद्धति को नष्ट किया नहीं, क्या अलग है, पर उन्होंने अपनी पद्धति चलाई। पर मेरी परेशानी ये है कि मैकाले ने जो कुछ शिक्षा पद्धति चालू करी वह वही चालू करी जो कि इंग्लैंड में थी। उसने इंग्लैंड से कोई ख़राब, हमारे यहाँ के लोगों को ख़राब करने के लिए या
नीचा करने के लिए करी होती तो बात अलग है, पर उसने शिक्षा पद्धति वही चालू करी जो इंग्लैंड में थी। मैंने मैं खाना दूसरे को वही खिलाता हूँ जो कि मैं स्वयं खाता हूँ। यदि मेरे खाने के बजाय मैं दूसरे को खराब खाना खिलाता हूँ तो मैं दोषी हूँ। आज उसी की शिक्षा पद्धति के कारण से हमारे यहाँ के लोग बाग विदेशों में कम्पीट कर पाते हैं, प्रतियोगिता में जाते हैं, सामना कर सकते हैं। तो इसमें खराबी क्या थी? मैं कहा कि उद्देश्य आपको अपनी शिक्षा पद्धति खराब करने, उसने वही दिया जो खुद यूज़ करता था, तो उसमें उसका दोष क्या था? कोई व्यक्ति कोई चीज ऐसी खा रहा है जो उसको हजम हो रही है, वो खा रहा है, हितकारी है कि अहितकारी है वो सोच के नहीं खा रहा है, खा रहा है। तो मैं जो खा रहा हूँ आपको खिला रहा हूँ। अगर मैं मांस खा रहा हूँ तो आपको मांस दे रहा हूँ, बुरा कर रहा हूँ तो अच्छा कर रहा हूँ। मैं अंडा खा रहा हूँ आपको भी खिला रहा हूँ, मैं जो खा रहा हूँ वो आपको खिला रहा हूँ, तो गलत है कि सही है? नहीं, प्रॉब्लम ये है कि उस शिक्षा पद्धति के आधार पर हमारे यहाँ के लोग विदेशों में जाकर के काम कर सकते हैं, ये मेरी परेशानी। यदि वो शिक्षा पद्धति नहीं हो तो हमारे यहाँ के बच्चे कहीं कुछ नहीं जा सकते। हमारी शिक्षा पद्धति को पढ़ करके भी बच्चे सारे विश्व में जो चाहे वो करने के लिए जा सकते हैं। हमारी शिक्षा पद्धति क्या थी, गुरुकुल की पद्धति क्या थी, मैं आपको बताता हूँ। आज आप लोग पढ़े लिखे लोग बैठे हो, आपके पास में विषय होता है पढ़ने के लिए, टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं कि गाइड्स पढ़ते हैं? नहीं, चलता क्या है? गाइड चल रहा है, टेक्स्ट बुक गायब हो गया, टेक्स्ट बुक खत्म हो गई। हमारी पद्धति क्या थी? हमारी पद्धति क्लासमेट नहीं थी, हमारी पद्धति पुस्तक मेट थी। इस पुस्तक को यदि मैं पढ़ाऊं तो मैं ये पुस्तक ही मेरी क्लास। अभी क्या पढ़ रहे हो? वेद मंजरी। अभी क्या पढ़ रहे हो? अष्टाध्यायी। अभी क्या पढ़ रहे हो? महाभाष्य। अभी क्या पढ़ रहे हो? इंजीनियरिंग। अभी क्या पढ़ रहे हो? विज्ञान। अभी क्या पढ़ रहे हो? ये भूगोल। जिस विषय को पढ़ूंगा वो विषय मेरी क्लास हो। अभी जो बीए है, क्या वो वास्तव में बीए है? जो एमए वास्तव में एमए है? आप में से कोई भी व्यक्ति काका कागाना चाचा चाचाया काठा काटाना ताथा दादाना पापा बाबा माँ इसको काचा टटपा काचा टटपा गाजा टटपा गाजा टटपा नया नमा ऐसा भी सुना सकते हो? काका काका आता है आपको? मैं ये कहूँ तो आपका एमए पास फेल हो जाएगा। काचा टटपा यूँ बोली जैसे अगर आपको काका काका आता है। जो भारतीय पद्धति थी शास्त्रपरक पद्धति, आप इंजीनियरिंग को पढ़िए तो इंजीनियरिंग पढ़िए, ऐसा नहीं इतना पास कर लिया इंजीनियर हो गए, इंजन के नियर हो गए इंजीनियर हो गए, इंजन के नियर इंजीनियर, डॉक्टरी की 4 किताबें पढ़ी डॉक्टर हो गए। हमारे यहाँ डॉक्टर कब बनता था? हमारी पद्धति डॉक्टर कब बनेगा? जब वो अपने विषय का विश्लेषक हो जाएगा। तो गुरुकुल पद्धति तो आचार्य के पास में रख करके बच्चों को मोह से अलग करके समाज के जो दुर्गुण दुर्व्यसन दुख है उनसे अलग करके बच्चे को आचार्य की दिशा निर्देश में रख करके और फिर उस बच्चे को शिक्षा प्रदान करना गुरुकुल की पद्धति थी। आज हमारा बच्चा 6 घंटे विद्यालय में है, 18 घंटे घर में है। गुटखा खाना कहाँ से आ रहा है? बीड़ी पीना कहाँ से आ रहा है? IIT का बच्चा दारू पी करके घूम रहा है, पार्टी कर रहा है, क्यों कर रहा है? गुरुकुल पद्धति में भी होगा क्या? जब बच्चा गुरुकुल गुरु के दिशा निर्देश में होगा तब भी होगा क्या? ये बच्चा ये दोष समाज से लेता है, बच्चे को समाज से अलग करके आचार्य के निर्देशन में शिक्षा देना ये गुरुकुल पद्धति है। पाठ्यक्रम का कोई लेना देना नहीं, उस पद्धति का नाम गुरुकुल पद्धति है। हमने दिया बच्चों को शिक्षा दिया, इंग्लैंड पहुंच गए, इंग्लैंड देखकर तो हमको क्या लाभ दिया? हमारे डॉक्टर अमेरिका चले गए, आपको क्या मिला? हमें भी कुछ मिल रहा है क्या? हम अभी अमेरिका भीख मांगते फिर रहे हैं। इस देश का चाणक्य था, वो तो संस्कृत वो तो नहीं पढ़ा था ना कॉलेज में, बाहर का यहाँ पर आता था, उसके सामने गरिमा थी, मैं भारतवासी हूँ और मैं राष्ट्र का पैसा अपने जीवन के लिए खर्च नहीं। ये जो चरित्र मिलेगा वो कैसे मिलेगा? नकल करके परीक्षा पास करने से? जब आपके पास में पाठ्यक्रम इतना है, इतना पढ़ करके आपको परीक्षा पास करनी है, आता है कि नहीं इससे कोई लेना देना नहीं है। गुरुकुल शिक्षा पद्धति में आता है, मैंने जो पढ़ा है मुझे याद है, सुन लो। आपने 8वीं
पद्धति है, ये पाठ्यक्रम संबद्ध पद्धति है, ये अंतर दोनों की पद्धतियों में है। अगर हम उस गुरुकुल की पद्धति में रह करके सारे विषयों, गुरुकुल माने संस्कृत पढ़ना बस, हवन करना बस, गुरुकुल माने विद्या का भंडार, गुरु का कुल, वो विद्या के केंद्र है गुरुकुल। वहां रह करके आप सब प्रकार की विद्या प्राप्त करिए और फिर पूरे विश्व में काम करिए, कौन रोकने वाला है? ये गुरुकुल पद्धति के अंदर समझे तो शंका नहीं रही। धन्यवाद। अभी